ऐलान तो किया गया था इजराइल की तरफ से कि हमास पर बड़ा हमला किया जाएगा, लेकिन उल्टा हमास की तरफ से इजराइल पर इतना जबरदस्त हमला किया गया कि अब इजराइल में मातमी माहौल है। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, यही नहीं कैसे इजराइल रो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा, उसके सैनिक कैसे तड़प रहे हैं गजा से वापस अपने लोगों से मिलने के लिए, वो भी दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा हमास का एक ऐलान जिसने इजराइल को मिर्च लगा दी है, ऐसे वक्त में जब उसके अपने सैनिक लगातार गजा में मारे जा रहे हैं। तो वहीं कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं, खबर तुर्की से भी है, खबर अलग अलग जगह से, और कैसे लताड़े जा रहे हैं, भगाए और खदेड़े जा रहे हैं इजरायली, उसकी खबर भी निकल कर आई है। यानी कुल मिलाकर आप समझ लीजिए इजराइल की जबरदस्त छीछल इधर हो रही है ऐसे वक्त में जब इससे 21 महीने पहले हमास के हमले पर इजराइल पीड़ित हुआ करता था। हमास आतंकी संगठन आज पलट गया है पासा। गजा, फिलिस्तीनी, हमास सब पीड़ित है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया अब इजराइल को लताड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस तस्वीर के साथ देखिए कैसे रो रहा है। यदियोत एनोथ है कुटेन इजरायली आर्मी ऑफिसर, द गजा फ्रंट इज डेडली एंड आई कॉल ऑन द गवर्नमेंट टू रिटर्न द हॉस्टेज एंड एंड द वॉर क्विकली। दरअसल आज हमने दिन में आपको खबर दिखाई थी, एक नहीं दो जगह एक बड़े हमले होते हैं और 6 इजरायली सैनिकों की मौत हो जाती। इससे पहले भी 26, 25, 4, 10, 12 रोज मारे जा रहे हैं। अब इजराइल के सैनिक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया हमें वापस बुला लो, क्योंकि उन्हें आने नहीं दिया जा रहा। आप ये मत सोचिए, जो बेड़ा बना हुआ है ना गजा के चारों तरफ, वो ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ खाना पानी अंदर ना जा पाए, बल्कि इसलिए भी है कि इजराइल का सैनिक गजा का मैदान छोड़कर वापस ना आ पाए, क्योंकि वो पागल हो चुके हैं। ये हरकत हो रही है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। चलिए इसकी खबर भी निकल कर सामने आई। इसमें जो खबर है वो ये है, गजा पट्टी में 2 सैनिकों की मौत में से हमें गहरा दुख हुआ और मैं और मेरी पत्नी उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। ये नेतन्याहू की तरफ से बयान किया गया। अब रो रहा है, तड़प रहा है। उन्होंने कहा 2 सैनिकों की मौत हुई। अब आप सोचिए कितनों की मौत आपने बुलाई जबरदस्ती, कितने बच्चे मारे गए। ये आदमी तब नहीं रोया, ये रो इसलिए रहा है आज भी इसे फिक्र नहीं है इजरायलियों की। इसे फिक्र इस बात की है कि अगर ऐसी चीजें चलती रहीं तो गृह युद्ध जैसे हालात इजराइल में बनेंगे और इसे लताड़ा जा सकता है। चलिए अगली खबर दिखाता हूं। हमास कसम ब्रिगेड रिपोर्ट्स फ्रॉम द फील्ड दैट इट्स फाइटर टारगेटेड एन इजरायली आर्मी ट्रूप कैरियर विद ए हाईली एक्सप्लोसिव ग्राउंड डिवाइसेस इन अब्बासन अल कबीरा एरिया ईस्ट ऑफ खान यूनिस इन साउदर्न गजा। यानी बड़ा हमला किया गया। इस बात की पुष्टि खुद हमास की तरफ से की गई कि हाँ हमने बड़ा हमला किया है, और इसको लेकर पुष्टि करते नजर आए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर है, नेतन्याहू की तरफ गजा पट्टी से अपने जो किडनैप किए गए लोगों की रिहाई की बातचीत कर रहे हैं। हम गजा पट्टी में लड़ रहे हैं और दुर्भाग्य से कई लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं। हमें बातचीत की दिशा में तय करने के लिए गजा पट्टी में न्यूनतम मानवीय सहायता की अनुमति देनी चाहिए। यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य यानी अपने टारगेट को हासिल करेंगे और हमास को नष्ट कर देंगे। अब भी आप ये मान नहीं रहा आदमी। गजा में सुरक्षित रास्ते हैं और वे हमेशा उपलब्ध रहेंगे। ये पूरी कहानी इसमें लिखी जाती है। चलिए एक और खबर आपको दिखाता हूं। ये खबर जरा पढ़िए, फुल स्क्रीन इसलिए आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन पढ़िए खबर क्या है। तो देखिए भैया, साइप्रस की 2nd लार्जेस्ट पार्टी है, उसने क्या कहा, ये जो ईरान ने जब हमला किया था इजराइल पर जिसमें 14 शहर इनके तबाह हुए, उस दौरान ये भाग भाग कर आ रहे थे। दरअसल इजराइल ने रोक लगाई थी इन पर कि अपने हमारे नागरिक कहीं नहीं जाएंगे, मर जाए, ये स्थिति थी। अब क्या है, ये कहां भाग गए थे, साइप्रस। अब साइप्रस परेशान है। उन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि जिस तरीके से टूरिस्ट यहां पर आ रहे हैं इजरायली, वो इसे दूसरा इजरायली 2.0 बनाएंगे। इस बात को लेकर बड़ी दहशत है इनके अपने मन में। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण खबर है, इजराइल की ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी कहती है नाहल ब्रिगेड के 4 सैनिकों ने अपनी मानसिक स्थिति की वजह से गजा पट्टी में युद्ध में लौटने से इनकार कर दिया। देख लीजिए हालत क्या है, पागल हो गए, नहीं लौट रहे। उनमें से 3 को 1 सप्ताह के लिए से लेकर 12 दिनों तक की जेल की सजा सुनाई, इसीलिए लौट नहीं रहे। वो विद्रोही बन रहा है। अभी हाल ही में खबर भी आई थी कि जो ड्रोन है ना, ड्रोन उसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद इजरायली सैनिकों ने बर्बाद कर दिया। वो पागल हो गए, वो कह रहे हैं नहीं लड़ना, हमें युद्ध नहीं लड़ना चाहते, लेकिन लड़वाया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। खबर क्या आई,
ब्रेकिंग सेटलर प्लेटफॉर्म क्लेम द नंबर ऑफ कैजुअलिटी फ्रॉम द सिक्योरिटी इवेंट। क्या है, जो इजरायली सेटलर्स हैं उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा घटनाओं में हताहतों की संख्या बढ़कर 9 हो गई, जो घायल हुए हैं एक की हालत गंभीर है, एक सैनिक की मौत हो गई। वहीं अन्य जो सेटलर्स हैं उन्होंने भी इस तरह का दावा किया। दावे अलग अलग है, उसमें बताया कि बहुत मुश्किल दिन रहा जहां उनके सैनिक लगातार उनके सामने मारे गए। ये तमाम चीज़ें उनके सामने होती हुई नजर आई। अब आइए खबर देखिए एक और, यमन की तरफ से फियर्स क्लैशेस हैव इरप्टेड अलोंग द यमनी सऊदी बॉर्डर। यमन और सऊद के बॉर्डर पर क्लैशेस इंक्लूडिंग सऊदी आर्टिलरी शेलिंग एंड गनफायर इन रिस्पॉन्स यमन कैरिड आउट ए स्विफ्ट एंड टारगेटेड ऑपरेशन अगेंस्ट हॉस्टाइल पोजीशन। ये क्यों हो रहा है? अभी थोड़े दिन पहले जब 17 लाख हूती लड़ाकों को भेजने की बात कही गई थी यमन की तरफ से, तो आपको याद होगा क्या कहा गया था। तब ये सऊदी अरब से अपील की गई थी कि जितने अरब देश है ना, अरब देश, वो अपना दरवाज़ा अपने बॉर्डर खोल दें। आप बॉर्डर खोलेंगे, हम सेफली अपने 17 लाख लड़ाकों को भेज देंगे। उसके बाद ये झड़प हुई है। यानी अब यमन का जो टेम्परामेंट होता है वो छूटता जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, ये मानने वाले नहीं है बिना झड़प के। अब देखिए एंजेला जोनी कहती हैं इजराइल इज ओपनली कमिटिंग जिनोसाइड इन गजा, शेम ऑन द वर्ल्ड लीडर्स। ये दावा किया जा रहा है, एंजेली जोली ने ऐसा कहा है कि वो इजराइल की निंदा की है जिस तरह जिनोसाइड कर रहा है। अब आइए ज़रा तुर्की वाला नज़ारा देख लीजिए, तुर्की से तस्वीर निकल कर आई। तो देखिए बेतहाशा आग, ये जंगलों में लगी आग और ये धीरे धीरे कहाँ बढ़ रही है, ये शहर की तरफ बढ़ती हुई उसे आग को बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आग बुझ नहीं रही, लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये नेतन्याहू नीड्स वॉर टू मेंटेन हिज पावर, ये कहा गया। टेलीग्राफ की खबर है जिसमें बताया गया ये जो संघर्ष लगातार एक देश से दूसरे देश तक चल रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? कि नेतन्याहू अपने पावर को, यानी कि अपने सत्ता में बने रहने के लिए ये सब कर रहा है। ये तमाम चीज़ इसलिए की जा रही है क्योंकि नेतन्याहू पावर में बने रहे, इस तरह का दावा है। अगली खबर देखिए, ये अलग अलग खबरें चल रही हैं हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान टाइम्स के नाम से खबर चला दी, मोसाद फारसी के नाम से चला दी। क्या है, HT ट्वीट्स की रिपोर्ट उसी फेक अकाउंट पर बनी है जो पिछले महीने बना था। इतना टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी ये कैसे हुआ, सच में आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसमें दावा किया गया ईरान सुप्रीम लीडर खामेनेई स्पेंड डे स्लीप्स एंड यूजिंग ड्रग्स। अब बताइए, ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले चला दी, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने नहीं किया। उसके बावजूद ये ट्वीट्स चलाया गया दिखाने के लिए। भाई ये खबर फेक लगती है, मोसाद से जुड़े नए वेरीफाइड अकाउंट से आई है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। विश्वसनीय सूत्र जैसे BBC राइटर्स में ऐसी कोई पुष्टि नहीं है, पुरानी अफवाहें पर प्रोपेगेंडा ज़्यादा है। खामेनेई के नशे की कोई पक्की खबर नहीं है, ज़बरदस्ती अफवाह फैलाई जा रही है। अब देखिए क्या किया जा रहा है, ज़रा इजरायलियों की हरकतें देख लीजिए। बताइए इतनी बौखलाहट किसमें हो सकती है? हंडाला वहां से पहुंच रहा है, उसे रोकना जाएगा। अब इजिप्ट ने भी दरवाजे खोल दिए, उससे बेचैनी है। दरअसल ये एड पहुंचाई जा रही थी, राहत सामग्री, तो इजराइल के सामने, इजराइल के जो पहुंचने वाले, इजराइल की तरफ वाले जितने गेट हैं उन्हें न खुलने दिया जाए, इसीलिए उस पर रोक लगाई गई और वहां पर खड़े होकर तमाशा कर रहे हैं। लेकिन दूसरे इजिप्ट ने ये रोक खोल दिया। बहुत बेतहाशा छीछा लेदर होने की बात देखिए। ये देखिए एक के बाद एक ट्रक अब रफा के जरिए पहुंच रहे हैं। इजिप्ट समझ गया कि इस बार उसकी बड़ी मजम्मत हो रही है, हालत खराब है। तो देखिए एक के बाद एक ट्रक पहुंचे। ये रफा इजिप्ट की तरफ से मंजूरी देने के बाद, क्योंकि अलग अलग जगह आपके अपने चैनल ने दिखाया था कैसे लंदन हो या अलग अलग जगह उनके दूतावास के सामने प्रदर्शन हो रहा है और इजिप्ट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि अगर इजराइल है तो आप भी तो वैसे ही हैं, आप भी तो खाना पानी दाना पानी इलाज का सामान नहीं जाने दे रहे। तो वही उसके बाद उसे करना पड़ा। अब आइए एक और खबर, डच नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी लिस्ट इजराइल फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए थ्रेट टू द कंट्री। ये कहा गया, डच नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है उसकी तरफ से कहा गया है इजराइल फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए थ्रेट ऑफ द कंट्री, कहा गया डच की तरफ से कि हाँ इजराइल एक अपने आप में खतरा है दुनिया के लिए। अब सोचिए कहां खड़ा है इजराइल। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।